Yes, class. Hello, everyone. Hope so all of are you good class. And as you know that the pandemic situations is going on. So class, in these situations we need to hard study also. And so please study hard and save yourself. Class, as you know that we are discussing chapter 3 and whole topics approximately whole topics I have discussed. And before going to the next chapters, I will one times I want to discuss chapter number 2 for division algorithm for the polynomials. Division algorithms of the polynomials. Actually, I want to discuss again it's because lots of mistakes you are doing and in the divisions or factorizations, and when we will move on another chapter, that is the quadratic equations. On that chapters we have need to factorizations or how you can do factorizations will learn the from the polynomials and quadratic equations types of इक्वेशंस वी हैव ऑलरेडी फैक्टराइज है ना. बट जो होता है क्यूबिक इक्वेशन, सपोज दैट इफ यू हैव गॉट क्यूबिक इक्वेशंस एंड अनदर इक्वेशंस एंड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देन हाउ यू कैन solve it, है ना. on that topics we will discuss again. okay class, so this topic let us start कि डिवीजन एलोग्रिथम है क्या. डिवीजन एलोग्रिथम्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं. वी विल लर्न बाय द टेकिंग एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से सीखते हैं कि डिवीजन एलोग्रिथम कैसे कर. क्लास डिवाइड्स एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1. अब देखो x प्लस 1 से हमें डिवाइड करना है और ये क्यूबिक इक्वेशंस है. तो x प्लस 1 हाउ यू विल डिवाइड एक्स क्यू है ना, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1. ये ऐसे. और हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे इसका 1 डिग्री. हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं डिग्री. यहाँ पे हम लोग अब इसमें कब तक डिवाइड देंगे, है ना. ये नहीं समझ में आता कि कब तक डिवाइड देता रहे. जब तक कि जो होता है ना इसकी डिग्री, ये क्या है, डिवाइजर, सॉरी डिविडेंड. डिविडेंड की डिग्री जब तक डिवाइजर से कम ना हो, डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर से कम ना हो. तो चलो हम लोग इसकी डिग्री को जो होता है कम करने की कोशिश, पहले तो एलिमिनेट करेंगे कि जो फर्स्ट जो हाईएस्ट डिग्री है, फर्स्ट थिंग इज दैट कीप इन योर माइंड्स कि विल एलिमिनेट इट. तो किससे हम लोग एलिमिनेट करेंगे क्लास, जैसे कि देखो एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू लाने के लिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर से एक्स प्लस 1. यू विल नो अबाउट दैट मल्टीप्लिकेशंस में क्या होता है, पावर ऐड होता है. सो विल मल्टीप्लाई हियर एक्स स्क्वायर इनटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर. ये हमारे पास आ गया. तो क्लास एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, और हमने जैसे क्वेश्चन जैसे लिखा था जिससे डिवाइड लगाया वो एज इट इज. क्लास एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस है और ये माइनस होता है क्योंकि सब डिवीजन में क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना. तो डिवीजन में if you are doing the subtractions then what happens, sign will be change, है ना. सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज करना ही करना पड़ेगा, है ना. सो माइनस दिस वन और माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x. एक डिजिट हमने जैसे उतारते थे वैसे उतार दिया, लिख दिया क्लास. एंड अब आ गया माइनस 4x स्क्वायर, है ना. तो माइनस पहला टर्म तो हमें रिमूव करना ही करना है जो हाईएस्ट डिग्री है ना. ये टर्म में जो हाईएस्ट डिग्री आ गया वो ये आ गया, है ना. तो इसको तो हटाना ही हटाना है, चाहे मुझे कुछ भी से मल्टीप्लाई क्यों ना करना होगा. कुछ से क्या आप क्या किससे करोगे, माइनस है तो माइनस 4x से x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करो.
है ना। तो देखो ये क्या होता था, -4x² -4x, यही आएगा ना। तो यहाँ पे देखो -4x² -4x। क्लास देखो एक बात को हमेशा ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो साइन है ना, उसी साइन से हम इसमें मल्टीप्लाई कर, यहाँ प्लस था, देखो यहाँ हमें प्लस चाहिए था तो प्लस साइन से हमने मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे हमें माइनस चाहिए था इस डिग्री को, तो यहाँ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, जिसको आप रिड्यूस कर रहे हो उसी के साइन से मल्टीप्लाई होता है ना। अगर मैं यहाँ +4 से कर देता ना 4x, तो ये क्या हो जाता है x+1, और ये 4x² +4x, ये ऐसे आ जाता है ना, जो कि गड़बड़ था, क्योंकि 4x² +4x जो है ना, ये क्या था, प्लस में आ गया और यहाँ माइनस है ना। सो दिस इज द चेंज, नाउ वी विल चेंज द साइन चेंज होता ही होता है। और यहाँ पे प्लस में रहता तो बताओ, कहते कि सर ये तो लग गया तुरंत कट जाता, नहीं, इसमें फिर तो साइन भी तो चेंज हम लोग करते थे, नहीं, साइन तो चेंज होता था, तो साइन चेंज कर दोगे, अगर ये प्लस वाला है और इसको साइन चेंज कर दोगे माइनस, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस हो जाता, तो फिर क्या होता, दोनों ऐड हो जाता, कटता ही नहीं। हमें एलिमिनेट करना है, इसलिए हमेशा अपोजिट साइन से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये हो गया x+1, तो ये कितने टाइम्स लगा, 4x² है ना, 4x, किससे मल्टीप्लाई किया, -4x है, इससे किया था ना, -4x है, तो -4x+1, तो यहाँ अब देखो ये 1 टाइम्स माइनस, ये जो 0 आ जाएगा, है ना, ये 0 आ गया, तो अब समझो कि ये हमारा डिवाइजर, ये हमारा कोसेंट, और ये हमारा डिविडेंड, और ये हमारा रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर आ गया क्लास। इसमें आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। देखो ये जो है ना, आपको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये जो है ये हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर। अब ये जो होता है ना, ये हमारा क्या होता है, डिविडेंड होता है, डिविडेंड, और ये है रिमाइंडर, सॉरी ये है आपके पास रिमाइंडर, और कोसेंट ये हमारा है कोसेंट, ये है कोसेंट, है ना, ये कोसेंट। Class, now next question is that x⁴ + 1 and divided by x - 1। ये तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन लग रहा होगा, है ना, बहुत छोटा लग रहा है। अब ये छोटा लग रहा है ना, तब ये देखो बड़ा कैसे होता है ना। ये छोटा क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा है, बट इट्स है ना, टेकिंग लॉन्ग सॉल्यूशंस। ऐसे देखो x - 1 डिवाइडेड बाय x⁴ + 1, ये है, कितने टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आएगा x³ से मल्टीप्लाई करूं, है ना, तो x³ से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा x - 1 में, देन व्हाट हैपेंस, दैट इज द x⁴ - x³। अब देखो x4 तो यहाँ है, लेकिन x³ है ही नहीं, क्या करूंगा, तो फिर हमें x³ को लिखना पड़ेगा थोड़ा हटा के, x⁴ और यहाँ पे साइड में x³ लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये कट गया। अब देखो ये x³ है ना, x⁴, तो हमेशा हाईएस्ट डिग्री को फ्रंट में लिखो, हाईएस्ट डिग्री, है ना, विल राइट है हाईएस्ट डिग्री इन द फ्रंट साइड, x³ + 1, एक जो है वो हमने लिखा। अब x³ इसको एलिमिनेट करना है, तो कितना, x² से मल्टीप्लाई करना होगा x - 1,
तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो अब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का क्या करूंगा, एक्स क्यूब तो हमारे काम लाइक का है ना, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर क्या करूँ, फिर इसको वही साइड में लिखूंगा एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस प्लस, और ये कर लिया, अब फिर ये डिग्री वाला को पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करूं, यहाँ +1 है क्लास, और यहाँ पे ये आ रहा है +1, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स माइनस, अभी लेकिन डिग्री इससे कम नहीं है ना, वॉट एवर डिग्री इज 1 और इसकी डिग्री 2, डिवाइड तो लग ही सकता है, चलिए डिवाइड लगा रहा हूँ, किससे, x से, x माइनस 1, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये फिर x नहीं है हमारे पास, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, तो चलो देखो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, कट गया, फिर ये हाईएस्ट डिग्री है x प्लस 1, और ये सॉरी हमने कोसेंट लिखना भूल गया, यहाँ पे कितने टाइम से लगाया, एक्स क्यूब लगाया, एक्स स्क्वायर लगाया, है ना, एक्स स्क्वायर लगाया, और उसके बाद में एक्स स्क्वायर लगाने के बाद में फिर क्या और किससे लगाया, एक्स से लगाया, देख लो कोसेंट 3 टाइम्स लग गया, है ना, जितने टर्म इसमें है उससे ज़्यादा टर्म इसके कोसेंट में आ रहे, है ना। आप लोग को आइडेंटिफाई करने चैप्टर नंबर जो पॉलिनोमियल्स था 1.1 एक्सरसाइज में, इन दैट एक्सरसाइज you have to identify the polynomials and एक क्या था लास्ट का क्वेश्चन जो आपको कोसेंट का डिग्री ग्रेटर देन रिमाइंडर से, है ना, ये रिमाइंडर से ग्रेटर देन ढूंढना था, तो ये हो गया, इससे डिवाइजर से ये कोसेंट का ग्रेटर देन हो गया, रिमाइंडर से। चलो अब इसी तरह से जो होता है आप क्वेश्चन नंबर 1 पर फोकस करना, 2.1 में 2.1 का एक्सरसाइज लास्ट का क्वेश्चन था, है ना, तो क्लास व्हाट यू विल डू दैट इज द x माइनस 1 है, तो अरे यहाँ x पर, तो इसको क्या करूँगा, लगा देता हूँ, जो है 1 टाइम्स x माइनस 1, और ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है ना, तो ये तो कट गया, और ये आ गया 2, तो रिमाइंडर यहाँ हमारा 2 आ गया, ये हमारा कोशेंट हो गया ये। अच्छा कभी कभी चेक करने के लिए पूछ देता है ना क्लास, कि चेक करने के लिए कि चेक करो कि ये जो आपने करा है वो सही है या नहीं है, तो इसको हम लोग जो होता है ना, इसको px, ये जो कोशेंट है इसको हम लोग px से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग gx से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग जो होता है ना qx से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग rx रिमाइंडर, है ना, ऐसे, ठीक है ना, r या रिमाइंडर, केवल रिमाइंडर भी लिख सकते हो, है ना। तो देखो ये px इक्वल टू होता है, px इक्वल टू होता है gx, है ना, यानी डिवाइजर, है ना, डिवाइजर इनटू कोशेंट, है ना, कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना, ये होता है। आपको मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने बताया था, अगर आप जो होता है इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर करके अगर ये आ जाता है ना, ये इसको और इसको मल्टीप्लाई कर, अगर ये बीच वाला आ जाता है, देन इट्स अ ओके, क्या हमारा क्वेश्चन सही है, जो हमने कैलकुलेशंस करा है वो सही है। तो एक बार करके देख लेते हैं क्लास, व्हाट यू आर सेइंग दैट, तो चलो देखो यहाँ पे जो होता है, अब px है, पहले तो gx हमारे पास क्या है, x माइनस 1, qx क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये है gx, और r प्लस 2, तो देखो इसमें थोड़ा मेहनत लगेगा, x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, और ये हो गया एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, है ना। अब यहाँ से चलो देखो
माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 2। तो देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, हमारे पास क्या बचा, 2 में से 1 गया प्लस 1, सॉरी एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, ये आ गया, यानी ये पी एक्स, यही था ना हमारा पी एक्स। अगर ये आ गया पी एक्स क्लास देन इट्स राइट, अदरवाइज इट विल रॉन्ग। तो अगर हमारा आ गया तो अब तो हम कंफर्म हो गए कि ये सही है, जो वॉट एवर आई हैव डन द सॉल्यूशंस दैट इज द राइट, है ना, दैट इज द राइट, ये राइट है, इसलिए वी कैन डू दिस क्लास, है ना। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से एक जो होता है और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्लास ये क्वेश्चन कहता है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14 इफ द टू ऑफ इट्स जीरोज आर √7 एंड माइनस √7। अगर दो जीरोज है, ये गिवन है, तो जीरोज का क्या मतलब होता है क्लास पॉलिनोमियल्स में। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जीरोज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोज, है ना। एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू वहाँ डिग्री 3 था तो 3 सॉल्यूशन, यहाँ डिग्री 4 है तो 4 सॉल्यूशन इसके आएंगे। 4 सॉल्यूशंस हाउ यू कैन फाइंड, कैसे जो होता है हम लोग 4 सॉल्यूशंस निकालते हैं। ये देखो एक्स √7 है और लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू √7, ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा x माइनस, लेट क्या करना, मतलब दिया हुआ है, गिवन है ना, ये इसको लिख सकते हो गिवन है। सॉल्यूशंस का क्या मतलब होता है, जीरोस का क्या मतलब होता है, द वैल्यू ऑफ x, है ना। सो इट्स अ गिवन, है ना, इट्स अ गिवन x इक्वल टू √7, और तो ये कितना हो गया √7 इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। और x इज इक्वल टू माइनस √7 इज गिवन, और x प्लस √7 हो जाएगा, दैट इज द 0 इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन, है ना। फर्स्ट मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, डिवाइजर के लिए, है ना, डिवाइजर निकालने के लिए क्लास। सो लेट अस, ये हो गया x माइनस √7, है ना, इंटू एक्स प्लस √7 इक्वल टू 0। अब ये कितना हो गया x का स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा, है ना, डिवाइजर होगा। और हम डिवाइड करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7 डिवाइड एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14, ये, और हम कोसेंट ऊपर में लिखेंगे क्लास। देखो कितने टाइम्स करूं, ऑब्वियसली है कि 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर के, तो x टू द पावर 4, और ये कितना हो गया माइनस 7x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, तो ये कितना हो गया माइनस प्लस, ये कट गया क्लास। ये पहले जो हाईएस्ट डिग्री है उसको पहले लिखूंगा, मैं पहले ही बोल रखा हूँ क्लास, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री यू विल राइट फ्रंट, और ये कितना हो गया प्लस 2x स्क्वायर, है ना। तो चलिए फिर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करूंगा, x से, माइनस x माइनस 3x से, है ना। तो माइनस 3x क्यूब और ये कितना हो गया 21x माइनस माइनस प्लस 21x, है ना। चलो देखो यहाँ ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कैंसिल हो गया प्लस। अच्छा इसको यहाँ पे लिख लूँ, 21x है ही यहाँ से, तो इसको भी लिख लेता हूँ। तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि काम बढ़ाने से फायदा नहीं है क्लास, सो आई हैव कैंसिल इट, माइनस 14। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे,
2 से +2 से, तो 2x स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 14 है ना, माइनस प्लस ये दोनों कट गया 0 रिमाइंडर। तो ये देखो एक्स क्यूब अभी भी ये जो होता है 2 तो आया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये तो है, ये तो जीरोस देगा है ना, बट ये कोसेंट को हमें फिर से फैक्टराइज करना हो, ये डिवाइस कर करके हमने कोसेंट निकाला और जो कोसेंट बचा उससे हमें जीरोस देगा, वो हमें जीरोस देगा। और तो चलो इसको जो होता है जैसे कि एज यू हैव अर्लियर यू हैव डन इट, आप पहले कर चुके हो मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड है ना, तो वही करेंगे x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है क्लास, x कॉमन आ गया तो x माइनस 1 और माइनस 2 कॉमन आ गया तो x माइनस 1, ये कन्वर्ट हो गया वन टर्म में, x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आया 2 और x का वैल्यू 1, देखो ये। तो जो अदर जीरोस है ना, यानी इसके 4 जीरोस जो है वो x का वैल्यू क्या क्या आएगा 2 आएगा 1 आएगा और √7 आएगा और माइनस √7 आएगा। ये 4 के 4 वैल्यूज इसके चारों रूट्स आए क्लास, है ना। होप सो यू हैव अंडरस्टैंड इट क्लास। देखो क्लास, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत ही जो होता है ना, सबसे हार्ड क्वेश्चंस आपको लगेगा ये क्वेश्चन, है ना, लेकिन हार्ड क्वेश्चंस तो हमें सॉल्व करना ही करना चाहिए। जितना अधिक जो होता है क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही फायदा होगा क्लास। सो क्वेश्चंस का वेराइटीज, जैसे हमें खाने में डेली वेराइटीज चाहिए ना अलग अलग, ठीक उसी तरह से क्वेश्चंस के अलग अलग वेराइटीज सॉल्व करोगे उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। कहता है ना कि जैसे कि देखो हमारा जो है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें हर रोज डिफरेंट टाइप भोजन चाहिए। तो हम लोग जो होता है डिफरेंट टाइप भोजन चाहिए, तो ऑब्वियसली जो होता है ना, हमें जो माइंड का जो एक्सरसाइज करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप का भोजन चाहिए। तो लेटेस्ट क्लास देखो ये है x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138 माइनस 35। अभी तो इसको जस्ट लिव इट, पहले इस पे फोकस करते हैं। देखो ये 2 है, जिसका मतलब गिवन है, हमें गिवन है x इक्वल टू 2 प्लस √3 और x इक्वल टू 2 माइनस √3। इसका मतलब यही हो गया क्लास, ऐसे घुमा के थोड़ा सा दिया। तो देखो इससे क्या होगा, हमने फाइंड आउट कर लिया x माइनस 2 प्लस √3 है ना, √3 है ना, और इक्वल टू 0 और x माइनस 2 प्लस √3 सॉरी माइनस √3 इक्वल टू 0। इन दोनों को मैं एक साथ रखूंगा। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। x माइनस 2 √3 है ना इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 प्लस √3 इक्वल टू 0। इसको क्लास ऐसे ले लेंगे और ये अलग रखेंगे, ये दूसरा इक्वेशन। और जैसा हमने पहले करा था ठीक उसी तरीके से इसको भी करेंगे। मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस 2 माइनस √3 है ना, और x माइनस 2 प्लस √3 इक्वल टू 0। तो क्लास ये क्या हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये सेम आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 जा
माइनस कर देते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू 2 और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 3 इक्वल टू 0। ना एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 4x प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आ गया क्लास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x है तो माइनस 4x ही रहेगा, बट यहाँ पे आ गया क्या चीज प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा डिवाइजर आ गया क्लास, है ना। अब हम इसको जो होता है डिवाइड करेंगे, और डिवाइड जैसा देख रहे हो कि ये छोटा मोटा स्पेस में हो नहीं पाएगा क्लास। तो फर्स्ट आई विल रफ इट, आफ्टर दैट आई विल सॉल्व। यस क्लास, देखो एज इसको रफ करने के बाद में हमने जो होता है ये हमारे पास जो डिवाइजर आया है वो लिखेंगे और इससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो पहला काम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब 4x क्यूब और माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा। देखो माइनस प्लस माइनस, देखो आगे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन पहला कट रहा है ये हमें चाहिए। फर्स्ट जो हाईएस्ट डिग्री है वो रिमूव होना चाहिए। तो हाईएस्ट डिग्री बिल्कुल जो होता है उसको एलिमिनेट करना ही करना है, ठीक है ना क्लास। तो चलो हम लोग देखते हैं, ये आपके पास जो है अब यहाँ पे जो होता है आपके पास हाईएस्ट डिग्री क्या आ जाएगा, पहले किसको आप लिखोगे, आप किसको लिखोगे, दैट इज द ये माइनस 2x क्यूब बच गया, और माइनस 2x क्यूब बचने के बाद जो होता है आप क्लास देखो ये माइनस 27x स्क्वायर आ गया, 27x स्क्वायर, और इसको लिख लेता हूँ एक 138x। अब किससे हम मैं मल्टीप्लाई करूं, माइनस 2x से, तो माइनस 2x का हो गया, तो माइनस 2x क्यूब, है ना, माइनस 2x क्यूब, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8x स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 2x, है ना, माइनस 2x। तो चलो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। तो देखो प्लस ये कट गया, और ये कितना आ गया 8 7 15 35x स्क्वायर, माइनस 35x स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 140x, और एक लास्ट में ये है 35, तो ये 35 को लिखता हूँ। अब किससे करना होगा, अब तो हमें लग रहा है माइनस 35 से ही करना पड़ेगा, है ना। तो माइनस 35x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 35 से 5 के 20 और 4 12 14 140x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 35 तो होगा ही होगा। तो क्लास देखो माइनस है प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस है ये प्लस में चेंज होगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, हमारा रिमाइंडर क्या आया 0। तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0, ये हमारे पास है ना। और इसके बाद जो होता है जैसे ही हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, कैसे फैक्टराइज करोगे, ऑब्वियसली है 7 इंटू 5 कर देंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x और माइनस 7x माइनस 35 इक्वल टू 0, और ये हो गया x कॉमन, x प्लस 5 और माइनस 7 कॉमन, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 7 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, आइदर x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7,
और में x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5, ये हमारा जो होता है वैल्यू आ गया। तो क्लास होप सो एक दो यू हैव ऑलरेडी डन दिस एक्सरसाइज, है ना। तो इस पे बेस्ड जो होता है मैं एक वर्कशीट और आपको दूंगा, है ना, एंड यू विल डू इट, है ना, एंड वॉट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग देन यू विल टोल्ड मी ऑन मैसेज ऑन द व्हाट्सएप एंड वॉट एवर थिंग्स एज यू, आप जैसा समझे, जैसे कनेक्ट होना चाहे, यू कैन कनेक्ट विथ अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।